नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव एकला चलो रे, इस रूल पर, इस रास्ते पर चलते दिख रहे हैं, इस सिद्धांत पर चलते दिख रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ कई जो बड़े नेता हैं वो नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अभी चुनाव प्रचार की शुरुआत नहीं की है, लेकिन इससे पहले मुस्लिम पक्ष, जो मुस्लिम समाज है, उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। अभी तक इस बात की चर्चा थी कि ओवैसी दंड कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि जनसुराज ने ऐसे कुछ प्रत्याशी दिए हैं जिनसे तेजस्वी यादव को, आरजेडी को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कांग्रेस आरजेडी के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो नाराज चल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका टिकट कटा, इसलिए वो नाराज हैं, उनके पसंद के लोगों को टिकट नहीं मिला, इस बात से वो नाराज हैं। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी की नाराजगी क्या है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में समय लगेगा। इसके साथ ही मुकेश सहनी जो कि खुद तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन उन्होंने उनके भाई तेज प्रताप यादव को सपोर्ट किया है। क्यों सपोर्ट किया और कहां पर सपोर्ट किया है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा आज की खबर है वो ये है कि प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी कार्ड निकले हैं। प्रशांत किशोर जो लगातार गुजरातियों या बिहार के बाहर के लोगों पर तंज कसते थे, पश्चिम बंगाल में उनका एक और वोटर आईडी कार्ड निकला है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए और इन सब का क्या संदेश होगा बिहार के चुनाव में, बात करने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो डॉक्टर संजय हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर स्वागत है। पहला सवाल सर यही है कि प्रशांत किशोर पे हम आएंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी क्यों नाराज चल रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से वो नाराज हैं, और इसका कितना असर पड़ सकता है आरजेडी के चुनाव पर? कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जिस कद के नेता हैं और जिस तरह से उनके लिए जगह होनी चाहिए थी पार्टी में, क्योंकि हर परिस्थितियों में वे आरजेडी के साथ खड़े रहे। नीतीश कुमार जी ने कई बार कोशिश की कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे सीजन लीडर को अपने साथ जुटा जाए, लेकिन उनकी निष्ठा बनी रही आरजेडी के साथ। लेकिन शायद आरजेडी ने उनका उतना ख्याल नहीं रखा जितना ख्याल की वो उम्मीद कर रहे थे आरजेडी। आपको याद होगा कि जब 2015 में गठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी, उस समय भी उम्मीद की जा रही थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी मंत्रिमंडल के लिस्ट में सबसे पहली जगह में होंगे सीएम के बाद, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रखा गया और डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी के नाम को आगे बढ़ाया लालू प्रसाद जी। ठीक है, प्रसाद जी के पुत्र थे, वहां भी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कुछ कहा नहीं। उसके बाद के कालखंड में भी अगर देखेंगे, वर्तमान सिनेरियो में आते हैं, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को वो जगह नहीं मिली, वो निर्णय में उनको शामिल नहीं किया गया जहां से चीजें तय होती थी आरजेडी की दिशा और दशा। अब कल ही देखे होंगे, कारी सोहेब साथ में थे, घूम रहे थे, और वक्फ संशोधन बिल पर कुछ बोले जा रहे थे कि हालांकि इतनी समझ है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कोई बिल अगर पार्लियामेंट पास करता है तो कोई स्टेट कैसे उस बिल को कूड़ेदान में डाल देगा, फाड़ देगा। तो इस सोहेब जैसे लोगों के सामने सिद्दीकी साहब का कद बहुत बड़ा है, और सिद्दीकी साहब ने अपने को किनारे कर लिया, चुप हो गए। अब 2 उदाहरण से चीजों को समझ सकते हैं। जैसे वो जो ये बाबू गौराम की जो सीट है, वो सीट संतोष सहनी जी के हिस्से में गई है, वीआईपी के हिस्से में गया है, और वो जो सीट है उस सीट को लेकर के आरजेडी ने भी अपना सिंबल दे दिया है अफजल अली खान। अब अफजल अली खान विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि जब मिल गया है तो हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जनसुराज ने भी वहां एक माइनॉरिटी के कम्युनिटी के उम्मीदवार को बना दिया है कैंडिडेट। अब देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव वास्तव में अगर मुकेश सहनी जी के प्रति सम्मान रखते हैं, एक गठबंधन ढंग का बना है, तो जो वो सीट है उस सीट पर जाएंगे संतोष सहनी के पक्ष में प्रचार करने, या नहीं प्रचार करने अगर जाते हैं तो अपने कैंडिडेट को शिथिल करने के लिए कहते हैं कि नहीं भाई आप थोड़ा चुनाव में बाहर आ जाइए।
तो वहां पर भी थोड़ा सा इनकी आपत्ति थी, चूंकि दरभंगा की राजनीति करते हैं सिद्दीकी साहब और उनको लगता है कि दरभंगा में चीजें भी कम से कम तय हो, चूंकि दरभंगा जिला में 10 विधानसभा की सीटें, जी तो जी। वहां तो कुछ सीटों पर हमारी बात, हमारी राय चलनी चाहिए। हम्म है, अलीनगर भी चाहते थे सिद्दीकी साहब, अलीनगर से ये लगा जीतते भी रहे हैं, तो अलीनगर सीट भी ये चाहते थे कि वो सीट हमें मिल जाए और कोई माइनॉरिटी का ही उम्मीदवार अगर लड़ता है तो उसको लड़ाया जाए। वहां पर भी विनोद मिश्रा जी को उम्मीदवार बना दिया गया। तो इसको लेकर के एक है कि भाई कहीं मिश्रा जी को उम्मीदवार बना देते हैं, कहीं साहनी को उम्मीदवार बना देते हैं, तो आखिर माइनॉरिटी के हिस्सा में क्या कौन सी ये इसको अलीनगर ले सामान्य कोटे की सीट है और मैथिली ठाकुर यहाँ पे चुनाव इस बार लड़ी है, लेकिन जीतते आए हैं आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ही 2 बार। अब वो विधान परिषद में है। नहीं, मिश्री लाल यादव जीते थे, क्योंकि हाँ, मिश्री लाल यादव को इस समय भाजपा से अलग इसके कर दिया पहले। गया उनका। हाँ। हाँ, इसके पहले हम्म तो मिश्री लाल यादव को किस तरह से उनकी सदस्यता खारिज हुई और कैसे वो बनिष्ठ हो गए, ये सबको हम्म पता है। हम्म अलीनगर चाहते थे सिद्दीकी साहब की किसी माइनॉरिटी को ही लड़ाया जाए, हम्म तो खैर न माइनॉरिटी को लड़ाया गया, न सिद्दीकी साहब को वो जिम्मेवारी दी गई। हम्म इसको लेकर के भी थोड़ी सी कहा जाता है कि उनके मन में नाराज, हम्म और इसी से कोरिलेट करके देखा जाए, दो लोगों के स्वर एक साथ मिले। हम्म जब तेज प्रताप यादव से भी पूछा गया कि भाई क्या तेजस्वी जननायक हैं, हम्म, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी कैसे जननायक हो जाएंगे, हाँ जनता हाँ। जननायक बनाती है, तेज बिल्कुल। प्रताप ने कहा। और सिद्दीकी साहब का भी उन्हीं से मिलता जुलता हुआ सुर है, जिसमें हम्म सिद्दीकी साहब ने भी इस बात को कहा हम्म कि भाई जननायक की जब बात होगी तो लोहिया जी हैं जननायक, कर्पूरी ठाकुर हैं जननायक, लालू प्रसाद हैं जननायक, हम्म जननायक बनना पड़ता है। ऐसे ही कोई जननायक की पदवी या उपाधि ले लेने से कोई व्यक्ति जननायक थोड़े बन जाता है। तो सिद्दीकी साहब और तेज प्रताप के सुर थोड़ा मिलते हुए दिख रहे हैं। हम्म इसको लेकर के लगता है कि हाँ, वो बहुत खुश नहीं, और पार्टी में उनको वो जगह नहीं मिल रही है जिस जगह के वो हकदार थे। हम्म जितने मैच्योर, जितने सीजन, जितने दिनों के साथ से वो हमेशा एक पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखे, हम्म सिद्दीकी साहब को वो चीजें वहां नहीं मिली। इसको हम्म लेकर के टिकट बंटवारे में भी जो जानकारी है, खबरें हैं कि सिद्दीकी साहब की बहुत रायशुमारी नहीं ली गई कि हम्म भाई आपकी पसंद क्या है, कैसे लड़ाया जाना चाहिए। तो हम्म एक तरफ तो जो एनडीए गठबंधन है वो तो तंज कस ही रहा है कि हम्म 2.6% वाले को डिप्टी सीएम, उसको लड्डू, और 18% वाले को कद्दू। हम्म एक तो ये लोग अपने तरीके से व्यंग और तंज कस ही रहे हैं, हम्म और दूसरी तरफ लग रहा है कि भाई अगर वैसी सारी सीटें अगर हमारे हिस्से में नहीं आती है, हम्म जहां पर हमारी विनियबिलिटी की संभावना है, जहां हमारे वोटर हैं, हम्म तो इस बात को लेकर के भी सिद्दीकी साहब थोड़ा नाराज हैं, और हम्म। वो जननायक वाली छवि को लेकर के जो उनके बयान हैं, उससे ये चीजें और संदेश एक संदेश की भी बात हो रही है कि इस बार के चुनाव में एक चर्चा है। अब जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी बार बार ये कह रही थी कि हमारे साथ अलायंस करो, आरजेडी को अलायंस नहीं किया। अब उन्होंने कहा कि 2% वाले को डिप्टी सीएम आप बनाने का पेशकश कर रहे हो, और हम जो 17%, 16% है, 19% हैं अलग अलग जगहों पे के हिसाब से, तो हमारे लिए कुछ नहीं है। मुसलमानों के लिए क्या है? टिकट बंटवारे में भी ये कह रहे हैं कि एक तरफ 50 यादव और एक खास समाज से, और जब आप बात करें मुसलमानों की तो उनके प्रतिनिधित्व कमजोर है। ये एक संदेश और चर्चा स्प्रेड जिस तरीके से हो रहा है, फिर अब सिद्दीकी का ये बयान है इनकी पार्टी के, तो कह सकते हैं बड़े नेता हैं ही, अब इनसे बड़ा अब तो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो इस तरीके के संदेश से लगता नहीं है कि आरजेडी के प्रति जो है, जो एक वो है विश्वास है, अविश्वास पैदा हो सकता है मुस्लिम समाज में, माइनॉरिटी तबके में? ये उदासीनता तो जरूर आई है, हम्म और वो एक डिबेटेबल विषय था जब एआईएमआईएम के ओवैसी साहब ने 6 सीटें मांगी थी हम्म कि भाई 6 सीट हमारे हिस्से में दे दीजिए, और मैं तो चुनाव जीत भी जाऊंगा तो आप ही के गठबंधन के साथ रहूंगा। हम्म मैं कब बीजेपी को मानने जा रहा हूं कि उस गठबंधन को मैं सत्ता में लाऊं। हम्म लेकिन उस सिरे से उनको नाराज कर दिया गया, हम्म खारिज कर दिया गया, उन्हें उनके हिस्से में कोई सीटें नहीं दी गई। हम्म दूसरी तरफ सिद्दीकी साहब जैसे बड़े नेता
वो भी बहुत महत्व नहीं दिया जा रहा है, तरजीह नहीं दिया जा रहा है। और सीटों को लेकर के भी जो जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें उस समाज के हिस्से में बहुत सारी सीटें नहीं गई। तो एक नाराजगी तो है कि भाई आबादी 18% और सीट आप कितना परसेंट दे रहे हैं देख लीजिए। तो एक उदासीनता तो उस समाज में है। ठीक है, वो तो एनडीए के खिलाफ में वोट करेगा वो समाज। थोड़ा पसमानदा का रुझान बढ़ा है नीतीश कुमार के प्रति। पसमानदा समाज भरोसा भी करती है नीतीश कुमार पर। उसका लाभ चिराग को मिल जाए, उसका लाभ जीतन राम मांझी को मिल जाए, उसका लाभ नीतीश कुमार को मिल जाए, उसका लाभ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, उदासीनता तो है। जो एक उत्साह के साथ जिस तरह से तय करवाया मुकेश सहनी ने कि पहले डिप्टी सीएम घोषित कीजिए, उसके बाद हम जाएंगे। तो डिप्टी सीएम घोषित करवाने के बाद जिस तरह से अपनी शर्तों पर मुकेश सहनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, शायद उस तरह की शर्तें अगर मुस्लिम लीडर भी लगा देते कि भाई आप हमारी कम्युनिटी के भी लोगों से डिप्टी सीएम घोषित कीजिए, तब हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, तो मामला तो कहीं इस दिशा में होता। और यही तो सवाल उठाया जा रहा है कि आपकी वफादारी, आपकी निष्ठा, आप जिसके साथ खड़े रहते हैं, क्या वहां प्रशांत किशोर यही बात तो बोलते रहते हैं कि कब तक उनके लालटेन में केरोसिन ऑयल बन करके जलते रहिएगा। भाई तेल आप हैं, रोशनी किसी और को मिलती है और वो लालटेन लेकर के घूमते रहते हैं। तो एक उदासीनता तो है। सिद्दीकी साहब का वो बयान कि तेजस्वी अभी जननायक के लायक नहीं बने हैं, जननायक बनने के लिए इनको काफी संघर्ष करनी पड़ेगी और जनता जननायक बनाती है, ये बयान तो उसके रिफ्लेक्शन ही माना जाएगा, उसी की प्रतिबिंब के तौर पर इसको देखा है। तेज प्रताप यादव का भी जिक्र हो रहा था। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारे ऊपर तो लालू परिवार या किसी का भी अपने पिताजी का नाम जिक्र करते हुए कि इन सब का छत्र छाया में पल रहे हैं तेजस्वी यादव, और अगर हिम्मत हो तो अकेले लड़के चुनाव दिखाएं तो फिर हम उनको बताएंगे। एक चीज़ उन्होंने ये बोला। दूसरा उन्होंने बोला कि जननायक कर्पूरी हो सकते हैं और बाकी बड़े नेता हो सकते हैं, लोहिया हो सकते हैं, अम्बेडकर हो सकते हैं, तेजस्वी क्यों हो सकते हैं। इसी से एक जुड़ा ये खबर आया कि तेज प्रताप यादव जो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने आरजेडी के प्रत्याशी भी हैं। तो मुकेश सहनी जो तेजस्वी यादव के साथ हैं, उनके सामने भी उनके भाई के सामने भी आरजेडी प्रत्याशी, जैसा कि आपने जिक्र किया। यानी तेजस्वी ने अपने भाई के सामने ही प्रत्याशी नहीं दिया, अब मुकेश सहनी के भाई के सामने भी दिया। भले ही ये बात सही है कि जाने अनजाने में हो गया। इन सब के अलावा एक तीसरी बात यह है कि मुकेश सहनी ने तेज प्रताप से एक सीट पर हाथ भी मिलाया है। तो ये जरा समझाइए कि कहां पे हाथ मिलाया और क्या समीकरण बन रहे हैं। तेज प्रताप जी के रूप और तेवर तो बड़े कड़े हैं। महुआ उनका जो विधानसभा का चुनाव क्षेत्र है, वहां वो फोकस्ड है और वो जनशक्ति जनता दल की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो बार बार गीता की कसम खा के कह रहे हैं कि अब फिर दोबारे में लौट करके राजद में नहीं जाऊंगा। लोगों ने पूछा भी कि क्या अगर तेजस्वी अपने आरजेडी के उम्मीदवार के प्रचार में महुआ आएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी उनके खिलाफ राघोपुर जाऊंगा और राघोपुर में जो मेरा उम्मीदवार है उसके पक्ष में मैं प्रचार करूंगा। तो इस तरह की बातें हो रही है। तो तेज प्रताप बिल्कुल आर पार के मूड में है। और आपने देखा होगा कि जब वो गए थे नॉमिनेशन करने के लिए भी, तो अपनी दादी मरछिया देवी की तस्वीर लेकर के गए थे और पूछा गया कि आखिर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर क्यों ली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये दादी ही थी जिनकी वजह से पिताजी मुख्यमंत्री बने थे और जड़ तो वही, तो मैं ये जड़ को ही पकड़ करके यहाँ आया हूँ और यहाँ के लोगों के बीच में। और उनके मेडिकल कॉलेज बनाने की बड़ी चर्चा है कि महुआ को मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया था, तो एक स्वीकारिता उनकी है। रह गई बात कि तेज प्रताप जिस तेवर में अभी बोल रहे हैं, देखिए आज से तो चूंकि छठ के अर्घ के बाद आज से शुरुआत हुई है, मोमेंटम पकड़ेगा और मोमेंटम पकड़ने के बाद राजनीति के कई रंग आपको दिखेंगे। कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे चुप है, कौन कहाँ से ये है। लेकिन ये तो सच्चाई है ही ना कि तेज प्रताप जी जो हैं वो महुआ से चुनाव लड़ने गए हैं, तो जो मुकेश रोशन वहां के उम्मीदवार, उसको लेकर के आरजेडी कितनी ताकत लगाएगी, तेजस्वी जी कितना वोट मांग पाएंगे, ये तो एक सवाल है।
कि तेज प्रताप को क्या बिल्कुल सिरे से नकार दिया जाएगा या तेज प्रताप के हिस्से में भी चीजें रहेंगी। और उसका एक रिफ्लेक्शन देखने को मिला कि एक जगह जहां मुकेश सहनी के उम्मीदवार शशि नहीं लड़ भूषण रहे सिंह। हैं, वहां पर उन्होंने तेज प्रताप जी के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। हाँ। तो गठबंधन अगर अलग अलग है, तेज प्रताप गठबंधन से अलग लड़ रहे हैं, फिर तेज प्रताप के उम्मीदवार के समर्थन देने के मायने आप समझ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार का समर्थन देने के पीछे का क्या मकसद होगा। क्या लगता है कि बिना इशारे के कुछ ऐसी चीजें तो नहीं हो सकती है। तो तेज प्रताप यादव पर सारे दाव आजमाए जाएंगे। लालू परिवार ऐसी बात नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाएगा, कोशिश करेगी कि राबड़ी देवी हो, लालू प्रसाद जी हो, मीसा भारती हो, वो तेज प्रताप यादव को समझाने की कोशिश करेंगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी ठीक है आपकी अलग हो गई है, अलायंस में तो आप रह ही सकते हैं ना, हाँ। तो अलायंस में आप रहिए। और इतने गुस्से की क्या जरूरत है, इतना नाराजगी क्या जरूरत है, क्योंकि बार बार जयचंद की चर्चा वो कर रहे थे कि वो 5 जयचंद हैं। परिवार से उनकी नाराजगी नहीं थी, वो जयचंदों से उनकी नाराजगी। लोगों ने पूछा कि भाई जयचंद का नाम बताइए, तो एक जयचंद तो बताते हैं जो मुकेश रोशन है, जो महुआ से आरजेडी के उम्मीदवार, और बाकी कहते हैं कि उन जयचंदों का नाम लेकर के हम मुर्दे को जीवित करना नहीं चाहते। हाँ। तो बीच लालू बीच में प्रसाद, धमकाते भी रहते हैं कि अगर तेजस्वी हमारी सीट पे प्रचार करने आएंगे तो हम भी उनकी सीट पे राघोपुर पे चले जाएंगे प्रचार करने उनके खिलाफ। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही यही धमका भी रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि राघोपुर बहुत दूर है, राघोपुर में भी मैं उनका जाके खेल बिगाड़ दूंगा। तो धमका भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, ठीक। परिवार से कोई नाराजगी भी नहीं जता रहे हैं। तो ठीक है, तेज प्रताप जी ने अपना उम्मीदवार दिया है, लेकिन देखते हैं कि क्या ये जो उम्मीदवार इनके हैं, ये उम्मीदवार उसी तरह से जिस तरह से कभी चिराग के पास जो कई दलों के जो बागी थे, वो बागी उम्मीदवार बन करके आ गए थे, भाई उनको कहीं से टिकट नहीं मिला, चलिए आप ही के पार्टी से उम्मीदवार हो जाते हैं। इसी तरह से तेज प्रताप के उम्मीदवार कब तक मैदान में डटे रहते हैं या किनारे हो जाते हैं, या फिर एक ऐसी संभावना बनती है जिसमें फिर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पर एक मिलन की संभावना भी हो सकती है। लेकिन हाँ, तेज प्रताप अभी आक्रामक है, देखते हैं कब तक तेज प्रताप जी का गुस्सा ठंडा होता है। प्रशांत किशोर का एक वोटर आईडी कार्ड ममता बनर्जी के कार्यालय का मिला है, उसमें जो एड्रेस डला है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ऑफिस का एड्रेस है और एक उनके गांव में है। दो आईडी कार्ड, जब एक तरफ राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ और इस तरीके के मुद्दे कई जगहों पे चलाए, चाहे महाराष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया, चाहे और जगहों का कि एक वोटर कोई बनारस का है तो एक वोटर कहीं वहाँ का है, ये सब फ्रॉड है। अब प्रशांत किशोर का खुद निकला है, तो इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ना। जब आपको क्या प्रशांत किशोर जी को नहीं पता है कि हमारा जो है वो 121 काली घाट रोड के पते का एड्रेस दे करके हम वहाँ के वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं। उनको पता है कि वो एड्रेस जो है वो टीएमसी के दफ्तर का एड्रेस है। वो भवानीपुर जो विधानसभा है जहाँ से ममता बनर्जी जीतती हैं, उसी विधानसभा के ये वोटर हैं। और 2021 में सबको पता है कि किस तरह से ममता बनर्जी जी के लिए गए थे। तो जब रिवीजन का पार्ट चल रहा था तो 7 लाख लोगों को तो इलेक्शन कमीशन ने ये पकड़ा ही था ना, जिनका कि दो जगह पर वोटर लिस्ट में आईडी नाम था, और उन लोगों ने बजाबते एप्लीकेशन देख करके अपना वोटर लिस्ट से नाम हटवाया था। अब प्रशांत किशोर जी को अगर ये नहीं पता था कि हम जो उनका गांव है कोनार रोहतास में, कि हम वहां के भी वोटर हैं और हम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में भी नाम जोड़ दिया गया है। तो अब इसको देखते हैं कि चुनाव आयोग इसको किस रूप में लेती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट के रूप में लेती है या इस रूप में लेती है कि प्रशांत किशोर जो दूसरे पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, क्या ये जानबूझ करके ऐसा किए कि इन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की कि हम पश्चिम बंगाल के भी वोटर हैं, क्योंकि अब तो कुछ दिन के बाद पश्चिम बंगाल में भी तो इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है। पूरे देश तो में ऐसे भी तो ये आइडेंटिफाई हो जाते कि भाई अब बिहार में भी वोटर हैं, पश्चिम बंगाल में भी वोटर हैं, ये क्या है। और जो पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1950, उसके धारा 17 के अनुसार
दो जगह आप वोटर लिस्ट के रूप में पंजीकृत आपको नहीं किया जा सकता। तो प्रशांत किशोर जी तो जो दूसरे को लेकर के जो सवाल उठाते हैं, जी इस बार तो प्रशांत किशोर जी पर ही सवाल उठ गया। ठीक ये आप दो जगह के वोटर कैसे हो गए, दो जगह के वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज कैसे हो गया। ठीक अब प्रशांत किशोर जी इसका क्या जवाब देते हैं, थोड़ा हम लोगों को इंतजार करनी होगी, या ठीक है। इलेक्शन कमीशन इसको किस रूप में लेती है, इसको भी हम लोगों को इंतजार करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ते हैं फिर अगले दिन कार्यक्रम में। तो राग बिहारी में फिलहाल जिन विषयों पे हमने चर्चा किया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी नाराज दिख रहे हैं और नाराजगी उनकी है, उस पर विस्तार से बात हुई किस विषय पर नाराजगी, उसके साथ ही प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी कार्ड निकले हैं, इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।